बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज यकम नवंबर है, नवंबर का पहला महीना है, पहला दिन है सॉरी। और आज जितने भी लोगों की सालगिरह है उन सबको सालगिरह मुबारक हो। और ख़ास तौर पे आज हमारे राइटर जो हैं मंसूर सईद, जो कंटेंट वगैरह और जितने भी मौज़ूआत वगैरह जो होते हैं उनके इंतखाब में एक काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। आज उनकी भी सालगिरह है, तो मंसूर सईद आपको भी सालगिरह मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आज का दिन हम सब के लिए और वतन अज़ीज़ के लिए एक अच्छा दिन साबित हो। अमन जो है जो आज हमें नज़र नहीं आ रहा, बहुत सी जगहों पे कुछ एहतजाज हो रहे हैं और कुछ धरने वगैरह की वजह से काफ़ी सूरत हाल ख़राब है। लोग मुतासिर हो रहे हैं, आमदोरफ्त उनकी मुतासिर हो रही है, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। आज हमारी दुआ है कि ये भी अमन कायम हो और सारी सूरत हाल बेहतरी की तरफ आए और काबू में आए। ओके जी, आते हैं अपने प्रोग्राम के आज के मौजू की तरफ। हमारे प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ हासिल करें, हम मालूमात हासिल करें अलग अलग मौज़ूआत के हवाले से। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम मुसलसल हम प्रोग्राम्स करते रहते हैं गाहे बगाहे। वो अवेयरनेस के बेसिकली शोज़ होते हैं ये। और आज हमारे साथ जो है वो जो मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो एक तरीक़ा इलाज से है, और ये दुनिया की तारीख़ का सबसे क़दीम तरीक़ा इलाज है। हर्बल तरीक़ा इलाज, जड़ी बूटियों से इलाज हुआ करता था हमेशा से, और आहिस्ता 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 उसमें जिद्दत आती गई और अलग अलग नामों के साथ तरीक़ा इलाज जो है वो आज हमें मिलते हैं। इन दी एंड वो भी जड़ी बूटियों से ही, और मतलब उन्हीं के असरात से ही सारी दवाइयाँ तैयार करते हैं, सारी दवाएँ तैयार करते हैं। मगर जो सबसे क़दीम और जो खालिस तरीका है वो हर्बल तरीका इलाज है। और आज हम इस तरीका इलाज के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं उन्हें आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, रानी आपा से बात करेंगे आज। रानी आपा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और वेलकम टू पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा कि आज आप माशाल्लाह सुबह सुबह आए और पहली मुलाकात आपसे मेरी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और नए दिन का आगाज़ है, नवंबर के आज पहली तारीख़ है, और अल्लाह ताला सबको ये महीना ये दिन मुबारक करे। और हमारे ऊपर जो ये मसाइल आ जाते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत खुश उसलूबी के साथ हल फरमा दें। जी बेशक। अच्छा, अभी आपने बात की कि ज़माने क़दीम का जो तरीक़ा इलाज है वो हर्बल है। अच्छा, मैं भी चूँकि हर्बलिस्ट हूँ तो मेरे जहन में हमेशा आता था कि एज़ हर्बलिस्ट, एज़ हकीम, एज़ तबीबा, अगर मैं किसी पेशेंट को डील करती हूँ तो वो एक होता है। दिन में हम 10 देख लेंगे, 15 देख लेंगे, 20 देख लेंगे। सही। लेकिन एक जब उसका अंदाज़ा लगाया गया तो वो हुआ कि आम लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो एक आदमी की है, वो तकरीबन एक से कई हज़ार आदमियों की है। जैसे भी आजकल मौसम की तब्दीली जो है उसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं, तो वो कोई 1, 2, 4 लोग नहीं हो रहे, वो तो लाखों की करोड़ों की तादाद में जो है ना पूरे पाकिस्तान भर में इस तरह जो है ना लोग मुतासिर हो रहे हैं। फ्लू हो रहा है सबको, बुखार हो रहे हैं, हर जगह हर घर में कोई ना कोई परेशानी का शिकार है। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं एक मरीज़ को देखती हूँ तो एक का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। यानी जब मैं लोगों से मिलती रही तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं कि जो एक शख्स का प्रॉब्लम नहीं है, कई लाख लोगों का प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्ट के ज़रिए वो प्रॉब्लम उनका घर बैठे हल हो जाए। सो इस बात को देखते हुए जब मैंने गौर किया तो मैंने कहा कि लोगों तक पहुंचने का प्रोडक्ट से बेहतर कोई और ज़रिया नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो आज हम ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं आपकी, इनके बारे में भी जानेंगे, और जो नॉर्मली जो इश्यूज़ वगैरह होते हैं, जो छोटी छोटी बीमारियाँ जो आड़े आ जाती हैं और हम उनके इलाज के लिए बड़े फ़िक्रमंद भी होते हैं। और पता है मसला क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे जो अमराज होते हैं ना, इसमें मुब्तला होते हैं हम लोग, और उसका सही
बर वक्त इलाज ना करवा के उनको बड़ी बड़े अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। ये कि जब भी कोई यानी एक छींक आई है, आपको अल्लाह ताला ने, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और हम एक बड़े यानी एक मौत और ज़िंदगी के दरमियान एक फासला होता है छींक। जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इसका मतलब है परवरदिगार तूने मुझे नई ज़िंदगी दी। और जब ये जो छींकें हैं ये फ्लू में बदल जाती हैं तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है अगर उसकी केयर ना की जाए। तो हमारी जो हमने कोशिश की है कि अगर आपको ज़रा सा नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, सर दर्द है, तो आप प्रोडक्ट की तरफ आए। बिल्कुल सही है, पता होना चाहिए कि हमें उसकी दवा क्या इस्तेमाल करनी है, जो घर में क्या रेमेडी क्या होनी चाहिए उसकी। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। तो आज हम रानी आपा से जानेंगे कि हमें आज वो किन किन अमराज के बारे में उनके हल और इलाज बता रही हैं। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आपसे अभी दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज रानी आपा हैं। रानी आपा से हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो रानी आपा मुझे ये बताएं, जैसे आप अगर पेशेंट्स को देख रही होती हैं तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो किन अमराज से मुतल्लिक आते हैं? ज़्यादातर जो ख़वातीन के मसाइल हैं बॉडी में, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो एक अलहदा है, लेकिन वो मसला जो नज़र आता है ज़्यादातर ख़वातीन में है झाइयों का मसला, डार्क सर्कल का मसला, एक्नी का मसला, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि वो ज़ाती तौर पर मुतासिर हो रही हैं, उनका घर भी मुतासिर हो रहा है। और बाज़ औक़ात तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि लड़कियों के लिए अपने घर को बचाना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है कि ये चेहरा इंसान अंदर से तो बाद में मालूम होता है कि उसका बातिन क्या है, लेकिन ज़ाहिरी सूरत पे सभी लोग जाते हैं। तो हर लड़की ये चाहती है कि मेरा चेहरा बहुत हसीन हो, चेहरे पर दाग धब्बे ना हो, चेहरे पर झाइयाँ ना हो, मेरे चेहरे पर डार्क सर्कल ना हो। यानी इवन ये कि अगर शादी की तारीख़ भी तय हो जाती है, लड़कियों का रिश्ता पक्का हो गया और शादी अनकरीब है, तब वो आने वाले वक्त से डरती हैं कि ऐसा ना हो कि मेरे चेहरे की इस बदनुमाई की वजह से मेरी आने वाली ज़िंदगी में कोई मनफी असरात हों। तो इसलिए सबसे पहले जो मैंने अपनी प्रोडक्ट बनाई, जिस पर मुझे बहुत फ़ख्र भी है, वो मैंने बनाई रंग साफ़ करने के लिए, दाग धब्बों के लिए, झाइयों के लिए, डार्क सर्कल के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, फ्रेकल्स के नाम से अपनी क्रीम बनाई, जो कि हर तरह की डार्कनेस के लिए थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से ये वाली जो मेरी क्रीम है, ये फ्रेकल के नाम से ऑल टाइप ऑफ वाइटनिंग के लिए है। इस क्रीम के इस्तेमाल से लोगों के जो इनिशली प्रॉब्लम थे, यानी दाग धब्बे थे, अब ये मसला सिर्फ ख़वातीन को ही नहीं है, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं है, बल्कि मर्द हज़रात को भी है। और कोई भी नहीं चाहता कि उसका चेहरा बेदाग ना हो। हर आदमी, हर औरत ये चाहती है, हर इंसान बल्कि ये चाहता है कि मेरा चेहरा बेदाग हो, रंग साफ़ सुथरा हो। देखिए, रंग गोरा होना एक दूसरा मसला है और चेहरा बेदाग होना एक दूसरा मसला है। ये वाली क्रीम आपके चेहरे को बेदाग करती है, रंग साफ़ करती है, झाइयाँ साफ़ कर देती है, एक टोन में कर देती है स्किन। और जब एक टोन में स्किन हो जाती है तो ऑब्वियसली वो बहुत ग्लो करती है और शाइनिंग आ जाती है। दूसरा हमारे यहाँ का अहम मसला है स्किन की लूजिंग। अच्छा, लूज़ स्किन वैसे तो एक उम्र के लिहाज से 35 से 40 साल के बाद कुदरती तौर पर इंसान की स्किन पे लूजिंग के असरात मुरतब होने लगते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमारी स्किन के नीचे एपिडर्मस लेयर के नीचे हमारे बोटॉक्स के पैड्स रखे हुए हैं। ऐसे पैड्स हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन फ्रेश रहती है। ये बोटॉक्स यानी जो कोलेजन है, जब हमारी स्किन का जो पैड्स हमारी स्किन के अंदर अल्लाह ताला ने इस लेयर के नीचे रखे हुए हैं, जब वक्त के साथ कम होने लगते हैं तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लगती हैं, उम्र आने लगती है। और आजकल के जो हालात हैं, अगर आप माली तौर पर कमतर हैं या ग़िज़ाई तौर पर आप अच्छी ग़िज़ा नहीं ले रहे हैं या किसी ऐसी बीमारी की वजह से कि आप के अंदर खून की कमी हो गई है या पानी की कमी है या आप जितनी भी प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है जो हमारी स्किन की डिमांड है वो नहीं ले रहे, तो हमारी स्किन के अंदर ये पैड्स ख़त्म हो जाते हैं और स्किन लूजिंग की तरफ आ जाती है। तो इस मसले को हल करने के लिए मैंने अच्छा, आपा एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अब आप लोग भी ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आमीन। थैंक यू। क्या पूछना चाहते हैं?
रानी आपा को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपा मसला ये है कि जी जब मैं छोटा था तो मुझे टाइफाइड हो गया था। तो टाइफाइड जो है वो वालदा कहती कि एक तरफ जो है मैं राइट हैंड पे यूं लेटा रहता था, उठ भी नहीं सकता था चारपाई से, चल भी नहीं सकता था। तो यहाँ मेरे जो गाल है और ये जो कान है यहाँ पे हल्का से काले से धब्बा सा आ गया है, हल्का सा शेड सा काले का ना। तो ये बचपन से ही आ गया है? ये बचपन से जब मैं छोटा था। वीकनेस की वजह से एक साइड लेटे रहते थे। जी फरमाइए। अब मैं वो यूं तो वो कहते हैं कि जी ये जो है एक तरफ लेटने की वजह से आ गया। मैं समझता हूँ एक तरफ लेटने की वजह से तो नहीं, ये पता नहीं क्या बीमारी थी या क्या वो था। अब मैंने इलाज कराया लेकिन बस फिर मैंने कहा छोड़ें। आज मैंने आपके प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ। तो अब्बास भाई, तो आपने जब ये रानी आपा को इनवाइट किया तो मुझे खुशी हुई और मैंने कहा मैं अपना मसला तो उजागर करूँ कि बताऊं लोग, और इसका शायद और लोगों को भी हो तो इसका हल बता दें कि इसका क्या हल है होना चाहिए। मैं आपको अनेक बिल्कुल जवाब सही। देती हूँ। और दूसरा ये जी दूसरा ये कि खाना खाने के बाद दोपहर में अक्सर जो है ना गैस ट्रबल सी हो जाती है, सीने में जलन सी। ठीक है अच्छा, एसिडिटी का तीसरा मसला है। ये कि जो नाक है, हेलो जी सुन रहे हैं हम। ये जो नाक है ना मेरी, एक नाक तो बिल्कुल सही है, मैं सांस लेता हूँ तो एक नाक से तो बिल्कुल एयर सही आ जाती है, लेकिन दूसरे में जो है वो किसी ने डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जिंदगी किसी स्टेज पे आप ऑपरेट कराएंगे। तो ये इसका ऑपरेशन तो आपको आपा पता ही है कि बड़ा ऑपरेट कराना बड़ा ही वो है। तो इसके बारे में अगर कोई नुक्सा हो जाए तो वो अच्छा है। अभी मुझे ठीक है आपसे ना हमने अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो आपके चेहरे पे जो दाग है उसके बारे में, आपने एसिडिटी के बारे में पूछा है और आपका साइनस का मसला है। जी ठीक है, तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आपसे अभी मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे जिन्होंने रानी आपा से सवालात किए थे। 3 सवालात थे उनके। एक ये था कि उनके चेहरे पे निशान हैं बचपन से बड़े पुराने और वो कह रहे थे क्या ये ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने मैदे की तेज़ाबियत के हवाले से पूछा और तीसरा उन्होंने उनके नाक का एक नथना उन्होंने कहा बंद होता है, जिसको साइनस का मर्ज कहते हैं। सबसे पहले मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि ये कराची से बात कर रहे हैं, मॉडल कॉलोनी से, और चूंकि ये बहुत करीब है, मैं PCHS में बैठती हूँ, मेरा बेटा हकीम मुस्तफ़ा भी वहीं बैठते हैं। सबसे पहले जो इनकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इनको बचपन में जो टाइफाइड हुआ था उसकी वजह से इनके जिस्म में जो कमज़ोरी वाक़ई हुई है उसकी वजह से आपको सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि वो तमाम लोग जिनको किसी भी वजह से, यानी वजह मालूम है या नहीं वजह मालूम है, अगर जिस्म में इस किस्म की कोई भी वीकनेस महसूस करते हैं कि चलते हुए चक्कर आते हैं, निज़ाम हज़्म बेहतर नहीं है, खून की कमी है, किसी भी वजह से इतनी वीकनेस पैदा होती है कि बैठे बैठे काम करने को दिल नहीं चाहता, बैठ जाएं तो लेटने को दिल चाहता है, इस टाइप की, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगी कि एक रॉयल जेली का पैक आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कर लें कि आपकी इनिशली जो कमज़ोरी है उसको दूर करेगा। और ये दवा हमारे पास से मिल जाएगी। लेकिन आपका जो मसला है, 3 मसले हैं। आपको मेरे भाई, मैं मशवरा दूंगी कि मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान के क्लिनिक पर आ जाइए। नंबर्स आप स्क्रीन से ले लीजिए और वो आपकी तमाम बीमारियों, आपको है बीमारी, आपका निज़ाम हज़्म, आपका मेटाबॉलिज़्म सिस्टम ख़राब है, उसको सही करने की ज़रूरत है। आपको दमे का प्रॉब्लम है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका जो नथना है ये एक काम नहीं कर रहा, तो ये साइनस की इब्तिदा है। मैं ये कहूँगी कि इसके लिए आपको इलाज की ज़रूरत है। ये हिस्सा जो पूरा डार्क हुआ है, ये बचपन में किसी भी वजह से आपका खून में क्लॉट्स बने, बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे। मैं आपको ये कहूँगी कि आप ज़रूर आ जाएँ। आ जाएंगे तो हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान आपकी तमाम बीमारियों का बेहतरीन इलाज कर देंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप तमाम बीमारियों से अल्लाह ने चाहा तो आपको छुटकारा दे देंगे और आप एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल सही हो गया। आप ये तीनों अमराज हमने बता दिए। इनके कॉलर एक और हमारे साथ हैं, देखते हैं इनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
फरीन बात कर रही हूँ जी, लाहौर से। फ़रीन लाहौर से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र खुदा का। क्या कहेंगी? रानी अपा से बात करनी है। बात कीजिए रानी आपा से आप। अस्सलाम वालेकुम रानी अपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम जी। अपा जी, सवाल पूछना था आपसे। एक तो मैं लाहौर से हूँ, लेकिन मैं कराची आई हुई हूँ फिलहाल ना। वहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है आपकी प्रोडक्ट ना, मुझे बहुत ज़रूरत है वहाँ की, और बहुत अच्छी लगती है आपकी प्रोडक्ट। वहाँ बहुत मुश्किल से मिलती है। हम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाह रहे थे। मेरी सारी फैमिली आपकी इस तरह इस्तेमाल करती है। प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने सारी तकरीबन यूज़ की हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। एक तो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए आपकी, दूसरा मुझे ये पूछना था कि मेरी स्किन पे ना झाइयाँ बहुत हो रही हैं। मैंने क्रीमें इस्तेमाल की हैं, बहुत मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं थक गई हूँ चीज़ें इस्तेमाल कर करके। फिर मैंने आपका सुना, आपकी इस्तेमाल करी, बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन अब ये मेरे को ना ये झाइयों का मसला हो गया है। ठीक हो गया? तो इसके लिए मैं क्या ठीक हो गया। मुझे ये बता दीजिए। फ़रहीन साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया। बल्कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। और अच्छा जी, इनके बहुत शुक्रिया। लाहौर से बात कर रही थी मेरी, लाहौर से आपने बात की। लाहौर में हमारी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में बाय कोरियर भेजते हैं, आप भी मंगवा सकती थी। इन्होंने सारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की हैं जी हाँ, बाय कोरियर जाती है हमारी। और हाँ। बिल्कुल। और अब आपने कहा कि आपके झाइयों का मसला है, तो झाइयों के लिए मैंने आपको बताया था, इब्तदा ही मैंने अपने प्रोग्राम की इस तरह की थी, मेरी गुड़िया रानी, आपको हमारी दोनों फ्रैकल और फेनिस क्रीम्स मिलाकर रात को इस्तेमाल करनी है। ये हमारा वाइटनिंग का और टाइटनिंग का एक पैकेज है, जो कि कम से कम 5 से 6 माह आपको इस्तेमाल करना होगा बेटा। और इसके साथ आपको हमारा ये फेस वॉश इस्तेमाल करना होगा। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मुंह आप कोशिश करें कि रानीस फेस वॉश के साथ धोएं, और हफ्ते में 2 बार ये आपको फेस पॉलिश 20 मिनट के लिए इस्तेमाल करनी होगी। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने चाहा, आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। हर किस्म की झाइयाँ, दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन आपके इससे साफ़ हो जाएंगे, रंग भी गोरा होगा। ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ये बेसिकली हर्बल कॉस्मेटिक जो है ना में आती हैं ये। तो जितने भी कॉस्मेटिक्स होती हैं, जैसे फेस वॉश है, इनकी बाज़ार की उसकी खुशबू होती है। अच्छा, वो ज़रा आपका दिल करता है उसके साथ ज़रा बार बार आप चेहरा भी जो है ना वो साफ़ करें। तो क्या इनमें भी खुशबू है या बिल्कुल प्लेन है? क्योंकि हर्बल की दवाइयों में थोड़ी सी एक स्मेल सी होती है। जी, मैंने कोशिश ये की है कि तमाम जो मेरी प्रोडक्ट हैं वो एज़ यूजुअल आपके साथ पहुंचाऊं, यानी जो उसकी कुदरती खुशबू है। लेकिन फेस वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है मेरा कि जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान इस्तेमाल करते हैं। नहलाने के लिए भी बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर्बल है। तो इसमें मैंने थोड़ी सी आपकी दिल को भाने के लिए एक बड़ी खूबसूरत सी हल्की सी स्मेल डाली है। बाकी किसी चीज़ में कोई मैंने किसी किस्म की खुशबू या बदबू नहीं डाली। अच्छा। क्योंकि हर्बल की मैं दावेदार हूँ, हर्बल पे काम करती हूँ। तो अगर मैं कोई भी खुशबू या बदबू इसमें इन्वॉल्व कर दूंगी तो हर्बल का रिजल्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऐसा होता है? इस वजह से नहीं डालते जी, उसमें? बिल्कुल नहीं डालती, ताकि लोगों को पता चले कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। पिछले दिनों अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मदीना जाने का इत्तेफाक हुआ, मक्के, उम्रा और हज पर। मैं अपनी प्रोडक्ट लेकर गई। तो जब मैंने वहाँ पर लेके गई तो ज़ाहिर है मैंने मिना में जब हम गए तो मैंने वॉशरूम में रख दी अपनी। उस वक्त तक मेरी यानी जो मेरी प्रोडक्ट है मैंने इसमें कोई खुशबू नहीं डाली हुई, नेचुरल है। तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई कि वहाँ पर यही है कि खुशबू नहीं आप इस्तेमाल कर सकते किसी भी तरह की ना, कि कोई आपका परफ्यूम है, कोई खुशबू वाला तेल है, कोई खुशबू वाला शैम्पू है, कोई फेस वॉश है, कोई हैंड वॉश है, तो कोई बॉडी लोशन है। तो जब मैंने ये वहाँ पर रखी तो जो हमारे ख़वातीन जो इस्तेमाल करती थी, जब हमारे खेमों में आई तो उन्होंने कहा भाई एक वहाँ पे प्रोडक्ट रखी हुई है, बड़ा अच्छा वो है भाई, मेरा तो ये दिल चाहता है मैं वही इस्तेमाल करूँ, बहुत फ़ायदा हुआ। वो 2-3 मैं ले गई थी, मैंने रख दी वहाँ पर मिना में। उसके बाद से जब लोगों ने इस्तेमाल किया, आपस में ख़वातीन बातें करती रही, तो हम लोग साथ ही सोते हैं। ख़वातीन में तो बात ऐसे फैल जाती है। वो सारे मेरे साथ ही थी ना, हमारे खेमों में वो साथ साथ ऐसे लगे हुए होते हैं हमारे बिस्तर। उस वक्त मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश उभरी फ़हीम के अल्लाह ताला मेरी प्रोडक्ट को
यहाँ पर ले आए ताकि रहती ज़िंदगी तक और मेरे जाने के क्या बाद बात, मेरा वहाँ माशाल्लाह। नाम चलता रहे। बड़ी मेरी ख्वाहिश है और इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि इसमें कुछ ना डालो, ना खुशबू डालो, बस जैसी है जहाँ है, कि शायद किसी दिन मेरे दिल की आवाज़ वहाँ तक चली जाए और मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। क्या बात कि है। जो हर मुसलमान की ज़िंदगी का हासिल है। बिल्कुल ऐसा, बेशक बेशक बेशक। जी। एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है। वक्फे के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद हम बात करेंगे रानी आपा से। इसी हवाले से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं रानी आपा। रानी आपा से हम बात कर रहे हैं आज हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से। एक कॉलर हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, बशीर। उमर शेख जी। अच्छा, मेरा ये आप सवाल है जी जी रानी आपा से, मेरा ये सवाल है ना हाँ। कि मेरे दानों की वजह से ना ब्लैक हेड्स रह गए अच्छा, अच्छा और रंग गोरा करने के लिए कुछ। अच्छा ठीक है। हमारे पेशावर वाले जो भाई हैं वो तो वैसे ही बड़े गोरे चिट्टे होते हैं। वो दानों नहीं की वजह से। है, कोई कोई होता है वो। कोई बात नहीं, अभी मैं हम बताती हूँ अभी आपको अभी हम रानी आपा से बात करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्त। देखिए, अभी स्किन की हम बात कर रहे थे। रंग के बाद जो अहम प्रॉब्लम आता है हमारे यहाँ एक्नी का आता है। एक्नी लड़के और लड़कियों को बहुत ज़्यादा 11 से 12 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनिशियली लोग तवज्जो नहीं देते हैं, फिर ये बहुत ख़राब स्किन हो जाती है। बहरहाल एक्नी के बारे में मैं खुद कहती हूँ कि शायद मुझसे बेहतर कोई और पाकिस्तान भर में एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, और इसके लिए मैं सिर्फ 6 से 8 हफ्ते लेती हूँ, यानी 1.5 से 2 महीने। और जैसा कि मेरे बेटे ने कहा कि इनको एक्नी थी, वो अब ख़त्म हो गई है। एक्नी के लिए मेरा प्रोडक्ट है रानीज़ एक्नी पैक। अगर आपको अभी ख़त्म पूरी तरह नहीं हुई तो ज़रूर एक पैक आप हमारा एक्नी पैक इस्तेमाल कर लें। उसके साथ यही फ़ेस वॉश और यही फ़ेस पॉलिश इस्तेमाल होगी। ये 1.5 माह का एक पैक है। उसके बाद निशानात का जो मसला है, निशानात के लिए आपको यही हमारा वाइटनिंग का पैकेज यानी फ्रैकल और फेयरनेस, ये दोनों क्रीमें, फ़ेस वॉश और फ़ेस पॉलिश इस्तेमाल करनी होगी 4 से 5 माह। अब रही बात आपकी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स, कीलें ही दरअसल एक्नी में कन्वर्ट होती हैं, और कीलों को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक दवा है जो कि एक जेल है। वो एक्सफोलिएटर के नाम से है, रानीज़ वाइटनिंग एक्सफोलिएटर के नाम से है। अगर आप रानीज़ हर्बल प्रोडक्ट का फेसबुक खोल लें तो उस पर मेरी तमाम प्रोडक्ट की सैर हासिल आपको मालूमात मिल जाएगी। उस मेरी प्रोडक्ट का जो कि एक्सफोलिएटर के नाम से है, यानी वाइटनिंग एक्सफोलिएटर के नाम से, वो आपका रंग भी गोरा करेगी। और वो जेल आप हमारे फेस वॉश से मुँह धोने के बाद चेहरे को खुश्क कर लें, और एक्सफोलिएटर जो एक जेल है उसको अपने चेहरे पर लगा लें क्रीम की तरह, और उसके बाद लगाने के बाद उसका मसाज शुरू कर दें, छोड़ें नहीं। जैसे जैसे आप मसाज करते रहेंगे वो प्रोडक्ट खुश्क होकर बत्तियां बन बन के उतरती रहेगी, और आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स खुद ब खुद ये रिमूव करती रहेगी। एक ऐसी मैजिक मेरी प्रोडक्ट है जिस पर मुझे नाज अपने तमाम प्रोडक्ट पर है, लेकिन ये जो ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये है, अच्छा, ये है ये है वो एक्सफोलिएटर जी। ये एक जेल है, इसको आपने लगाना है, और लगाने के बाद इसका मसाज शुरू कर दें। ये खुश्क होकर बत्तियां बन बन के उतर जाएगी, और आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। वो तमाम बच्चे और बच्चियां जिनको ये प्रॉब्लम है कि ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इसको निकालने के लिए पालन में भी बड़ा तकलीफ वो तो बड़ा जोर लगाते हैं वो, जी हाँ। स्टीम देते हैं, इंस्ट्रक्टर से निकालते हैं। आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये अपनी कमाल प्रोडक्ट बनाई है, क्योंकि मेरा सैलून सही भी हो है, गया। तो आप आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ सैलून पर से याद आया, आपकी प्रोडक्ट्स भी हैं, हर्बल मेकअप जो है आपका। मेरा हर्बल मेकअप नहीं है। मेकअप में सिर्फ मेरे ये 2, एक वाटर बेस है अच्छा, और bases एक है। कॉम्पैक्ट पाउडर है, और ये इसलिए है कि ये विद सन ब्लॉक है। पूरी दुनिया में आज अच्छा। तक कोई ऐसे मेकअप नहीं बने जो कि विद सन ब्लॉक हैं। ये मेरे वाटर बेसिस हैं और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। मेरे 6 कलर के वाटर बेसिस हैं, यानी सबसे गोरे के लिए 1, उससे कम के लिए 2, उससे कम के लिए 3, और सबसे डार्क कलर के लिए 6 नंबर है। ये 12 घंटे स्किन पर स्टे करते हैं। पानी के साथ पफ को गीला करके लगाना होता है। इसको लगा के ना पसीना आता है और ना चेहरे पर ऑयल आता है, और 12 घंटे तक आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहती है। मैं अपने सैलून में भी यही इस्तेमाल करती हूँ और अपने आप भी।
क्या बात है जी आपकी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जी, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम। सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर जी आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप? जी, ठीक हैं? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो ये सर्दियाँ आती हैं तो नज़ला शुरू हो जाता है और इतना अर्सा नज़ला रहता है, वो बताइए क्या मसला है? गर्मी में भी नज़ला, सर्दी में भी नज़ला, मुस्तकिल नज़ला है। अच्छा, तो आप बताइए ज़रा, इसके लिए कोई आसान सा बताइएगा, कोई घरेलू कुछ ऐसा बिल्कुल, मैं कुछ बताती बताइए हूँ। कि आराम से कर सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आपको पता है नज़ले में। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है। शुक्रिया। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बहुत शुक्रिया। कहा कि इनको सर्दी गर्मी दोनों में मसला है, इसका मतलब है इन्हें नज़ले का मर्ज है। तो इनको मैं ये कहूँगी कि अतरीफ़ल उस्तो खुद्दूस आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि 12 महीने का आपका मर्ज है। अतरीफ़ल उस्तो खुद्दूस बाज़ार से आपको बना बनाया मिल जाएगा और पाउडर की शक्ल में होगा। आप रोज़ाना गर्म पानी में 1 कप सुबह 1 कप शाम को अतरीफ़ल उस्तो खुद्दूस का पी लीजिए, ये कहवे की तरह। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपका जो नज़ला है वो अल्लाह ने चाहा जड़ से ख़त्म होगा, क्योंकि आप नज़ले की दायमी मरीज़ा हैं। और अगर इलाज के तौर पर आना चाहें तो मेरे बेटे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर रहमान के पास आएँ, अल्लाह ने चाहा आपका बेहतरीन इलाज करेंगे। और अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ करना चाहें तो हमारा कहवा मुस्तफ़ा है रानी हर्बल का, वो इस्तेमाल करें, उसके बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। ना सिर्फ ये कि नज़ला ज़ुकाम वो कंट्रोल कर देगा, बल्कि आसाबी दर्द, सर दर्द, आँखों से पानी बहना, ये तमाम के तमाम मर्ज़ आपके उससे ख़त्म। बिल्कुल सही। अच्छा, आप हम बात कर रहे हैं हर्बल ट्रीटमेंट की, और इसमें आपने जल्द के हवाले से बात की है, कॉस्मेटिक्स के हवाले से बात की है आपने। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है ना, वो जब बाल काले करवाते हैं, हेयर कलर वगैरह की तरफ आते हैं, तो उसमें उन्हें इशू हो जाता है कि उनकी स्किन पे दाने निकलना शुरू हो गए, क्योंकि आई थिंक अमोनिया होता है अमोनिया उसमें। की वजह से, फिर जी, वो जी, एक हाइड्रोजन और दफ़ा, अमोनिया, अच्छा, जी। फिर ये भी एक मसला है कि बाल एक दफ़ा काले होते हैं तो फिर वो जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ी तादाद में। ये पता नहीं, सुना है कि मिथ है, पता नहीं है। तो क्या इसका भी कोई हल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, जो लोग हेयर डाइज पर चले जाते हैं उनके बाल रैपिडली वाइट हो जाते हैं। सबसे पहले हमने कोशिश ये की है कि रानीज़ हेयर टॉनिक के ज़रिए, एक तेल है जिसके ज़रिए आपके कुदरती बाल काले रहें, और मैं आपको उसका तरीक़ा बताऊंगी, उसके फ़वाइद बताऊंगी। ये रानीज़ हेयर टॉनिक है, ये मेरा तेल है जो गिरते बालों को रोक देता है, जो बाल गिर चुके हैं उसकी जगह नए बाल पैदा करता है, बाल घने लंबे काले मजबूत करता है, सब गारंटी के साथ करता है। ये हेयर कलर है हमारा, जो कि 2 कलर में है। ये आम जो आप हेयर कलर यूज़ करते हैं तो विदिन 3 डेज़ आप ये मेहंदी तो नहीं है? ये नहीं, मेहंदी नहीं है। अच्छा, ये हेयर कलर है, हर्बल। जी, हर्बल क्या हेयर बात है कलर जनाब, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच आपा, आप तशरीफ़ लाई, और बाकी जो मालूमात हैं वो आप तफसीलात जो है स्क्रीन पे चलती रही हैं, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे जाके आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। ये नंबर्स पे आप जो है वो कॉल करके आप डायरेक्टली मशवरा कर सकते हैं और चीज़ मंगवा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाई, इन मालूमात का शुक्रिया। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।